नमस्कार साथियों, आज हम लोग जो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्ज़ाम जो कि 2019 में हुआ था उसके लिए जो है जीके जीएस का एक कंप्लीट जो है पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, तो इसका राइट आंसर है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर था हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप जो है हॉकी से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया था, समय अवधि का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, जो टाइम होता है वो 1/आवर्ती होती है, तो समय अवधि का सूत्र हो गया 1/आवर्ती, T=1/n, और आवर्ती का मात्रक जो है हर्ट्स होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना होता है। तो देखिए, लोकसभा का जो सभापति है वो अपना इस्तीफा पत्र जो है लोकसभा के उपसभापति को भेजता है, तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के उपराष्ट्र सभापति को। राष्ट्रपति जबकि अपना जो है त्यागपत्र किसे देता है, तो ये उपराष्ट्रपति को देता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, बेकिंग सोडा यानी खाने के सोडे का सूत्र जो है NaHCO3 होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी का नाम जो है मनीष पांडे है। इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में जो है IPL से लगभग एक प्रश्न जरूर पूछा गया इस एग्जाम में। अगला प्रश्न था, मारतंड सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए, कश्मीर में स्थित है मारतंड सूर्य मंदिर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर घोषित किया गया था। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है इंटरनेशनल राइस ईयर घोषित किया गया था जो है 2004 को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया, कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, बीजक जो है कबीर की रचनाओं का संकलन कहलाता है। इसके अलावा कबीर की अन्य रचनाएं साखी, सबद और रमैनी भी है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है। तो देखिए, जो क्रिकेटर हरभजन सिंह है इनका उपनाम जो है द टर्मिनेटर है। द वॉल किसका उपनाम है, ये राहुल द्रविड़ जो भारतीय क्रिकेटर हैं इनका उपनाम है। फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है। तो फ्लाइंग सिख जो है मिल्खा सिंह को कहा जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था। तो ये 1930 में जो है आयोजित हुआ था। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक जो है यात्रा की गई थी गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको जोतना कहते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। तो ये 1783 में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में नई विदेशी व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष के लिए की गई थी। तो ये 2015 से 2020 के लिए की गई थी। इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है। तो देखिए, जो बाजरा फसल है ये जो है तेल की फसल में नहीं आता है, जबकि सरसों, शीशम और मूंगफली जो है ये जो है तेल की फसल में आते हैं। पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन यानी तेल उत्पादन से है। अगला प्रश्न पूछा गया, 2011 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राज्य का जो है सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व था। तो इसका राइट आंसर था दमन दीव। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था, US ओपन 2018 में वीमेन सिंगल का खिताब किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर था नाओमी ओसाका। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय गणराज्य में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर था 29 और 7, जबकि वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया, 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, 7वां सेंट्रल पे कमीशन इसके जो है चेयरमैन थे अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर है जो है 1। तो कितना राइट आंसर है इसका, 1। देखिए, यहाँ पर हमने आपको ऊपर एक क्वेश्चन हमने बताया है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था 2011 के अनुसार, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जो है लिंगानुपात जो है ये सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर है केंद्र शासित प्रदेशों में से दमन दीव का। तो इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा एक बार जो है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, इसमें पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर है 1। पुदुचेरी के अंदर 1 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीट है। अगला प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है।
तो देखिए ये मंगोलिया देश में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान जो है गोबी रेगिस्तान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये जो है असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, तो देखिए टमाटर जो है ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। दूध के अंदर जो है लैक्टिक एसिड होता है, चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड होता है, जबकि नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाती है कलमकारी चित्रकला। अगला प्रश्न पूछा गया पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है, तो ये भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था दिल्ली चलो का नारा। इसके अलावा महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा भी दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है आराम हराम है का नारा दिया था, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो ये सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न पूछा गया 1833 वर्ष में जो है भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिए भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड डलहौजी के समय में सबसे पहले भारत में ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो देखिए लॉर्ड मिंटो जाने जाते हैं पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न था पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है, तो देखिए पोलिश जुलोटी, ये पोलैंड देश की ऑफिशियल करेंसी है। अगला प्रश्न पूछा गया भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, तो टोटल 22 भाषाएं इसमें सूचीबद्ध हैं, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं ही सूचीबद्ध थी। अगला प्रश्न पूछा गया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। नेक्स्ट पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये 5.972 × 10⁻24 जो है किलोग्राम, ये पृथ्वी का टोटल द्रव्यमान यानी मास होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया कौन सी एक श्वसन की एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो इसका राइट आंसर होता है अनॉक्सी श्वसन जो होता है उसमें जो है बिना ऑक्सीजन के जो है जीव ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई भी केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है, तो ये है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक कोई भी केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता। अगला प्रश्न पूछा गया उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, तो देखिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट अगला प्रश्न था कनिष्क किस वंश के महान राजा थे, तो ये कुषाण वंश के जो है महान शासक थे कनिष्क। नेक्स्ट भूटान की राजधानी कौन सी है, तो देखिए थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। काबुल किसकी राजधानी है, तो ये जो है अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। वियना किसकी राजधानी है, तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ईपीएफ का पूरा नाम क्या है, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये ईपीएफ की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, तो देखिए जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया, तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था और 1857 की क्रांति भी लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया घूमर लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है घूमर। नेक्स्ट अगला प्रश्न था रडार का पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये रडार की फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न पूछा गया मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है, तो ये पाकिस्तान देश में स्थित है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। अगला प्रश्न राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि कितनी है, तो इनके कार्यावधि यानी कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न था किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन के एक प्रसिद्ध जो है खिलाड़ी हैं किदाम्बी श्रीकांत। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया तुंगभद्रा बांध किस नदी कहाँ पर स्थित है किस राज्य में, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है तुंगभद्रा बांध। और अंतिम प्रश्न जो इस एग्जाम में पूछा गया बर्फ़ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है, तो इसको बर्फ़ कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।